जो कनेक्ट करे, दे आर मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब जगह है, इन द बॉडी, ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। क्यों कहते हैं इन्हें? दे आर नेम्ड सो बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग, लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एंड सपोर्टिंग other tissues and organs of the body। अगर इनकी ओरिजिन की बात की जाए तो ये मीजोडर्मल होती है। अब आप ओरिजिन का एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि एपिथेलियल किससे बनते हैं, तो वो तीनों से थे। ठीक है, इनकी ऐसी होती है। अब मेरे बच्चों, इनके अंदर दो चीजें होती हैं मेन। द कनेक्टिव टिश्यू है थ्री कंपोनेंट्स, तीन होते हैं। द कनेक्टिव tissues have three components। सबसे पहला तो उनके अंदर जो मीडियम है, जिसे कहते हैं इंटरसेल्यूलर मीडियम, जिसका दूसरा नाम हम रखते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। खास बातें याद रखना, अब क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब आने चाहिए। इट इज नॉन लिविंग, लिविंग टिश्यू में नॉन लिविंग चीज। एमोर्फस, सारा एक समान नहीं होता है एमोर्फस। ट्रांसपेरेंट, सेमी फ्लूइड यानी थोड़ा थोड़ा जेल जैसा, इन नेचर, एंड फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू। खास बात, द मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस
किस चीज का बना होता है ये जो जेली है? इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोजामाइन ग्लाइकन, GLYCOS, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन। नीट का है ये पॉइंट। एंड ग्लाइकोप्रोटीन। एक और बात इसमें स्टार पॉइंट, ऑल्सो ये लिख दे रहा हूं, ऑल्सो कंटेन म्यूको, म्यूकस जैसा पॉलीसेकेराइड्स लाइक, क्या नाम है उसका, हायालू। हयालू याद करने का तरीका, रोनी, हायालुरोनिक हाइलुरोनिक एसिड। एक तो टिश्यू के अंदर का ये पूरा सब्सटेंस हो गया, और भी उसके अंदर क्या भरा रहता है, और उसकी फिर सेल्स होती है। नंबर 2, कनेक्टिव सेल्स। ये लिविंग कंपोनेंट है उसका, दे आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सीटी। सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। दे आर, पहली होती है फाइब्रोब्लास्ट। पहली सेल का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। इनका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप। ये फाइबर बनाती है, प्रोड्यूस फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। दूसरी एडिपोज सेल। ये शेप कैसी है, स्फेरिकल। इनका काम क्या है, फैट स्टोर रखती है, स्टोर फैट। नाइन्थ में एडिपोज टिश्यू पड़ा होगा। तीसरी प्लाज्मा सेल। ये एंटीबॉडी बनाती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और चौथी है मास्ट सेल। ये सेल बड़ी है मस्त मस्त, मस्त नहीं है, ये मास्ट है। इनसे बनता है हिस्टामाइन, प्रोड्यूस हिस्टामाइन। जब हमें एलर्जी होती है किसी चीज से, तब हिस्टामाइन बहुत ज्यादा बनता है हमारी बॉडी में, तब हम गोली ले लेते हैं। क्यों बनता है, हिस्टामाइन का काम क्या है, ये जो हमारी ब्लड वेसल है ना, उनको डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है। तो डायलेट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। एक और होती है एंड
सीरोटोनिन। फिर ये निकल आता है। ये क्या करता है? ये उनको कंट्रैक्ट कर देता है, वैसो कंट्रैक्टर। ब्लड वेसल को ये कंट्रैक्ट करता है। एंड हेपेरिन भी निकलता है। हेपेरिन का काम कोई भी बच्चा बता सकता है? एंटीकोगुलेंट। बिल्कुल सही बात है, समझे। हेपेरिन, हेपेरिन की वजह से हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट होता है या क्लॉट नहीं होता? नहीं होता। हाँ, समझे, सही है। अच्छा जी, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अभी मैं और भी सेल के नाम लिख रहा हूं, चिंता मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रहने वाली सेल्स हैं। जो अगली सेल्स हैं उनका नाम है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेगीज क्या करती हैं? ये हमारे शरीर के बैक्टीरिया को खाई जाती हैं, कोई घुसता है तो। ई, मैक्रोफेगीज। इनका दूसरा नाम है हिस्टोसाइट। इनजेस्ट मतलब खा गई बैक्टीरिया, अगर शरीर में घुस जाए तो उन्हें मार देती हैं। एंड जो सेल वगैरह टूटती रहती हैं उन्हें भी, उस कूड़े को खत्म करती हैं शरीर में से। अगली है मीजेनकाइम सेल। ये जो मीजेनकाइम सेल्स हैं, ये बाकी के कनेक्टिव टिश्यू की सेल बनाती हैं। गिव राइज वेरियस कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। यहीं पे बात खत्म नहीं होती, एक और कैटेगरी है क्रोमेटोफोर्स। जहां भी क्रोमा शब्द आए, समझ जाइए आप, रंग की बात हो रही है, कलर। तो ये पिगमेंट सेल है। अगली है लिम्फोसाइट्स। जहां लिम्फोसाइट्स की बात हो, एंटीबॉडी से कंसर्न होती है, एंटीबॉडीज। और लास्ट है रेटिकुलर सेल। ये फैगोसिटिक होती हैं। फैगोसिटिक का क्या मतलब बताया था? कि दूसरी बैक्टीरिया वगैरह को खाने वाली। फैगोसिटिक इन नेचर, जो दूसरे को खा जाए मार के, उसे फैगोसिटिक कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों, इसमें एक तीसरा इसका और हिस्सा रहा। पहला तो मैंने आपको बताया था इंटरसेल्युलर मीडियम, दूसरा कनेक्टिव सेल्स, ये सारी हैं। तीसरा है फाइबर्स, अलग अलग तरह के फाइबर्स।
कौन कौन से? सबसे पहले जो टिश्यू के अंदर फाइबर होते हैं वो होते हैं कोलेजन फाइबर्स, जो कि सफेद रंग के होते हैं, इसलिए हम इनको व्हाइट फाइबर्स भी कहते हैं। ये पूरे बंडल में होते हैं, अकर इन बंडल, और पूरे बंडल का नाम होता है फेसिया, FASCIA। दे आर इन एलास्टिक, इनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, ये खिंच नहीं सकते, टूट जाएंगे। एंड अनब्रांच्ड, ये ध्यान रखना इनका करेक्टर, ब्रांच भी नहीं हो। किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के, फॉर्म्ड ऑफ कोलेजन प्रोटीन, इसीलिए प्रोटीन खाओ, टिश्यू मजबूत करो। सर कोलेजन दूसरे तो एंजाइम होता है। है, सर कोलेजन एंजाइम नहीं होता? प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। यस सर। बी। दूसरा है इलास्टिक फाइबर, नाम से ही जाहिर है कि इलास्टिसिटी होगी, लेकिन इनका कलर बता दूं पहले, ये येलो कलर के होते हैं, इसलिए इनको येलो फाइबर्स भी कहते हैं। दे आर इलास्टिक, वो इनइलास्टिक थे। एंड ब्रांच्ड, वो अनब्रांच्ड थे। और जिस प्रोटीन के ये बने होते हैं उनका नाम है इलास्टिन, formed of a protein called elastin। तीसरे वाले जो आते हैं वो रेटिकुलर है, रेटिकुलर फाइबर्स, बड़े फ्रेजाइल होते हैं, बड़ी जल्दी टूटते हैं। दे आर डेलिकेट, कमजोर से, ब्रांच्ड एंड इनएलास्टिक। देखो इसने दोनों का एक एक करेक्टर ले लिया। इनएलास्टिक करेक्टर किसका लिया है? येलो का, व्हाइट का? वाइट का। और ब्रांच करेक्टर किसका लिया है? येलो का। और ये अपना करेक्टर है। प्रोटीन की बात करें तो रेटिकुलिन formed of a protein called रेटिकुलिन। ये सारी चीजें होंगी तो टिश्यू बनेगा, नहीं तो टिश्यू नहीं बनेगा, नहीं तो कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनेगा, किसी कीमत पे नहीं बनेगा। ठीक है, अब इनके हमें टाइप भी जानने होंगे। एक मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं जिससे आपको टाइप पता लगेगा
कौन कौन से टाइप होते हैं? Types of connective tissue. On the basis of nature of matrix, कि जो ग्राउंड सब्सटेंस है कैसा है, इसके आधार पे बढ़ता है। कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप। And each type is further, और बट गया, divided into सब टाइप्स। कैसे? लीजिए एक फ्लो चार्ट से समझिए। सेंटर में लिखता हूं कनेक्टिव टिश्यू, और मैंने कहा ये 3 तरह का है। 3 पढ़ेंगे हम। पहला, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। जो प्रॉपरली कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। दूसरा, स्केलेटल टिश्यू। और तीसरा, वेस्कुलर टिश्यू। अब टिश्यू का हमने टाइप किस आधार पर रखा है कि उसके अंदर मटेरियल कैसा है। तो पहले वाले का नाम से ही जाहिर है कि जो मैट्रिक्स होगा वो सॉफ्ट होगा, और स्केलेटल मतलब हड्डियों वाला डेंस होगा, डेंस और मिनरलाइज्ड। मैट्रिक्स टाइट सा। और जो वेस्कुलर है यानी ब्लड वगैरह, तो वो तो फ्लो करने वाला होगा, फाइबर फ्री। इसमें फाइबर नहीं होंगे इसलिए डेंस नहीं होगा। फ्लूइडी मैट्रिक्स, फ्लूइडी, डेंस, सॉफ्ट। समझ में आ गए तीनों? यस सर। अब इन्हीं को मैं आगे और बढ़ा रहा हूं। ये जो
प्रॉपर है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। ये लूज भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और स्पेशल भी हो सकता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक मिनट जरा ढंग से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले स्केलेटल लिख देता हूं, बाकी के आराम से हो जाएंगे। और एक सेकेंड। तो सबसे पहले वैस्कुलर के बारे में बता रहा हूं। वैस्कुलर मतलब जो फ्लूइड है आपके अंदर, कौन कौन है? दो ही फ्लूइड है, एक तो है ब्लड, एक है लिम्फ। ये दो तरह के टिश्यू इसमें आते हैं वैस्कुलर में। ब्लड जो है वो रेड वैस्कुलर टिश्यू है, और लिम्फ जो है वो वाइट वैस्कुलर टिश्यू है। खत्म, ये डिटेल में बताऊंगा। अब स्केलेटल वाले दो लिख दे रहा हूं। स्केलेटल वाले भी दो ही हैं, दो क्या लिख दे रहा हूं, हैं ही दो। स्केलेटन तो आपका हड्डियों का बनता है ना, तो वो हड्डी वाले हो जाएंगे। पहला तो होगा कार्टिलेज, आपकी नाक कान के टिप में होता है, जिसके जो अलग अलग टाइप हैं वो हैं कार्टिलेज के। पहला है हाइलिन कार्टिलेज। आप अपने कान को मोड़ो, छोड़ोगे तो फिर वापस अपनी जगह पहुंच जाता है कार्टिलेज की वजह से। दूसरा है फाइब्रस कार्टिलेज, और तीसरा है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। ऐसे ही बोन है दूसरा वाला डेंस में, इसमें स्केलेटल में बोन्स। पहली है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरी है स्पॉन्जी बोन, तीसरी है डर्मल बोन, चौथी है सेसमॉइड बोन। ये सारी वैरायटी मालूम हो जाएंगी आपको 2 दिन में। अपने बारे में बहुत कुछ जानने वाले हो आप। अगला ये लास्ट वाला रह गया टिश्यू प्रॉपर वाला, इसको मैं नीचे ले आ रहा हूं। एक तो ये लूज होता है,
तो इसे कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। और जो दूसरा होता है थोड़ा डेंस होता है, तो उसे कहेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो आपकी स्किन के नीचे रहता है, जिससे आपकी जो स्किन है, आप अपनी फिंगर देखिए, फूली फूली सी नजर आती है, हवा होती है। एरियोलर टिश्यू, और फैट रहती है वहीं पे, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ही अगर मैं डेंस वाले की बात करूं तो डेंस वाला भी दो तरह का होता है। एक तो वो जो आपकी हड्डियों को मांस से जोड़ दे, टेंडन। दूसरा वो जो आपकी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ दे, लिगामेंट। लिगामेंट जब टूटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है, टूटना नहीं चाहिए, पैर मुड़ जाएगा टूट जाता है। दोनों में अंतर क्या है? टेंडन जो होते हैं वो वाइट फाइबर के बने होते हैं, और जो लिगामेंट होते हैं इसके अपोजिट कौन सा आएगा, आप समझ गए? येलो इलास्टिक के बने होते हैं। कल मैं आपको प्रॉपर वाला और स्केलेटन तक पहुंचा दूंगा, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर